इस वीडियो में बात कर रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के बारे में। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बेस इनटू हाइट। इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर पैरेललोग्राम में बेस क्या होगा, तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें AB पैरेलल है CD से। पैरेलल के साइन को ऐसे डिनोट करते हैं और AD इज पैरेलल टू BC। तो ये दूसरी साइड्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 एरोज बना दिए हैं। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं AL विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन DC। A वर्टेक्स लेंगे और DC लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम परपेंडिकुलर लाइन भी बोलते हैं, इसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट भी इसी को बोला जाता है। क्या होता है बेसिकली, जिसका एंगल 90 बनता है। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है, DC है, और जो हमारी एल्टीट्यूड है वो AL है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू, पैरेललोग्राम को लिख देते हैं ABCD। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट हमारा फॉर्मूला होता है। तो हाइट मीन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर हाइट के बारे में बात होती है। तो बेस कितना है यहाँ पर, DC बेस है, और हाइट कितनी होगी AL। AL मीन्स परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपकी ये वाली लाइन जो है ये परपेंडिकुलर को शो करती है। तो ये एरिया ऑफ ABCD है। अब हम दूसरा केस कि AM इज परपेंडिकुलर ऑन BC। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं A वर्टेक्स लेकर। अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं M ऑन BC। दैट मीन्स कि ये 90 बना रहा है वो हमारा। तो ऐसी कंडीशन में अब हमारा बेस क्या हो जाता है, सेम हम एरिया की ही बात कर रहे हैं, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, क्योंकि ये भी सेम ABCD ही फिगर है। तो इसका एरिया क्या हो जाता है, सेम बेस इनटू हाइट। तो बेस की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या हो जाती है। देखिए यहाँ पर बेस हमारा क्या आ जाता है, ये जहाँ पर परपेंडिकुलर जिस लाइन पर ड्रॉ करता है ये होती है हमारी बेस लाइन। तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर हाइट। अगर बेस जो है, अगर जो परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ करता है हमारा DC लाइन पर आता है, तो हम बोलते हैं DC बेस है और AL परपेंडिकुलर है, हाइट है मतलब। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या हो जाता है, BC बेस हो जाएगा और हाइट हो जाएगी AM। तो BC इंटू AM। तो अगर आप इन दोनों से वे से ही अगर आप बेस को चेंज करते हैं तो आपका परपेंडिकुलर चेंज होता है, लेकिन एरिया जो होगा दोनों कंडीशन में, चाहे आप इस वे से निकालिए चाहे आप इस वे से निकालिए, दोनों का एरिया हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि फिगर सेम है तो उसका एरिया भी सेम ही होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 2.25। तो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू 2.25 स्क्वायर मीटर एंड बेस आपको कितना गिवन है, 25 DM। अब आप जैसे नोटिस कर पा रहे होंगे कि यूनिट मीटर स्क्वायर और DM है, तो हम इसमें कन्वर्जन देखते हैं। होता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 DM। तो DM को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 DM इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/10 मीटर्स हो जाएगा। और जब आप 25 DM की बात करेंगे, डेसीमीटर की बात करेंगे, तो वो 25/10 मीटर हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी इसकी वैल्यू 2.5 मीटर हो जाएगी। अब हमें क्योंकि एल्टीट्यूड फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, तो हमें और एरिया गिवन है, तो हम एरिया का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है आपका, बेस इनटू हाइट। वैल्यू पुट करते हैं, हाइट को मैं से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बेस मीन्स 25, मीन्स जब आपने उसको कन्वर्जन किया तो वो कितना है, 2.5 आया। तो यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 2.25, और आपको फाइंड करना है हाइट। तो यहाँ पर से आपने हाइट की वैल्यू निकाली, कितना आता है आपके पास सॉल्व करके, 2.25 डिवाइडेड बाय 2.5। अब देखिए आपको डेसिमल में अगर प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे लास्ट में 2 नंबर्स हैं, तो आप यहाँ पे भी लास्ट में 2 नंबर्स कर लीजिए। आप डेसिमल रिमूव कर दीजिए और इसे कैंसिल कर लीजिए। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 25 और 9, सो 9/10 मीन्स h की वैल्यू आपके पास आ गई। 9/10 मीन्स 0.9 मीटर्स। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 6.5 सेंटीमीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब बेटा देखिए रोम्बस इज़ अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है, तो यहाँ पर क्योंकि हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है, साइड मीन्स बेस, और हमें गिवन है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट। तो जब आपको फाइंड करना है तो एरिया जो होगा वो किसका अप्लाई होगा, रोम्बस का एरिया भी किसका ही होगा, पैरेललोग्राम वाला भी ही होगा, इज इक्वल्स टू बेस इंटू एरिया ही अप्लाई होगा यहाँ पर। रीज़न है क्योंकि आपको बेस और हाइट ही गिवन है, सॉरी एरिया नहीं है, बेस इंटू यहाँ पर कर देंगे हम हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। तो बेस देखते हैं कितना है हमारा यहाँ पर 6.5 और हाइट की वैल्यू कितनी है 4। तो सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन ही है, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट इसकी भी सेंटीमीटर और इसकी भी सेंटीमीटर, इसलिए एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा कि हमने पूछा रोम्बस का एरिया था बट हमने पैरेललोग्राम का एरिया क्यों लगाया, क्योंकि बेस और हाइट हमारी सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम के एरिया में गिवन होती है। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 72 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। तो पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है एरिया विच इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर गिवन है आपको, और पेरीमीटर कितना गिवन है 32, और फिगर कैसी है रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की, तो रोम्बस का पेरीमीटर क्योंकि ऑल द साइड्स इक्वल, और पेरीमीटर क्या होता है आपका कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो सम ऑफ ऑल द साइड्स लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 32। यहाँ से आपने a की वैल्यू दैट मीन्स की साइड की वैल्यू फाइंड की जो कि आपके पास आई 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको एरिया गिवन है और आपसे एल्टीट्यूड फाइंड करवा रहा है, तो एरिया ऑफ रोम्बस में भी आप यहाँ पे कौन सा एरिया फाइंड लगाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा, रोम्बस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बेस इंटू हाइट। सो आपको यहाँ पर एरिया गिवन है 72, बेस आपको गिवन है, क्योंकि बेस क्या होगा यहाँ पर देखिए बेस ए होगा, तभी इसकी हाइट होगी ये, जो कि आपको फाइंड करना है। मतलब बेस आपको ए की वैल्यू बता रहा है और ए कितना आपने फाइंड किया है 8 इंटू हाइट आपको फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके आपके पास कितना आता है 72/8 इज इक्वल्स टू एच। तो हाइट की वैल्यू आपके पास आ गई 9 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, CM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, BL इज परपेंडिकुलर ऑन AD। ये आपको गिवन है, AB गिवन है, AD गिवन है, CM। चलिए इसकी फिगर बना लेते हैं, पैरेललोग्राम पहले फॉर्म कर लेते हैं। ये हमने एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, CM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अब मैं अगर C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान देना है। तो अगर C से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं तो देखिए वो कैसे ड्रॉ होगा, इस टाइप से। अब ये AB पर नहीं हो रहा तो हमें AB को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ये जो बेस है वो AB से बाहर हो गया, वो AB ही रहेगा, बट हम परपेंडिकुलर को इसी टाइप से शो कर सकते हैं। AB की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 16 सेंटीमीटर, और AD आपको कितना गिवन है, AD भी लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। CM जो कि परपेंडिकुलर था AB पर, तो हमने यहाँ पे नेमिंग कर ली CM, और CM आपको कितना गिवन है 10। आपको फाइंड करना है BL। अब ये BL कहाँ पर होगा, तो हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि आपको BL गिवन है परपेंडिकुलर ऑन AD है, तो आप B से AD तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ये आपका परपेंडिकुलर है और इसकी नेमिंग कर देते हैं BL है। ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैंने क्या समझाया था कि एरिया ऑफ ABCD आपका सेम होता है चाहे आपका बेस AB हो या आपका बेस BC हो। तो हमने सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात की, तो हमारे पास आया बेस इंटू हाइट। यहाँ पर मैं सबसे पहले AB को बेस ले रही हूँ। अगर AB बेस है, देखिए अगर आपका AB बेस है तो आपकी हाइट कौन सी होने वाली है, ये आपकी हाइट होगी, तो आप इसे लिखेंगे AB इंटू CM। समझ में आ गया होगा ये पार्ट। तो AB की वैल्यू पुट की 16 और CM की वैल्यू पुट कर दी 10। आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास आ गया 160, और यूनिट आपकी किस में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में।
अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है BL, और BL आपका उसके लिए बेस क्या है। BL के लिए आप बता सकते हैं एरिया ऑफ, अगर मैं फिर से पैरेललोग्राम लगाऊं तो यहाँ पर मेरा बेस क्या होगा, बेस होगा आपका AD, और आपकी हाइट कितनी होगी, हाइट होगी BL। तो अब फिर से, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 160, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। AD की वैल्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और BL हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप से आप BL की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 4 से कैंसिल करते हैं। अब 40/3, दैट मीन्स कि जो BL की वैल्यू आ रही है आपके पास वो है 40/3 सेंटीमीटर्स। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं आपको दोनों बेस लेकर क्वेश्चन को समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the area of rhombus is 48 square centimeter and one of its diagonal is 6 centimeter, find its altitude। अब देखिए यहाँ पे आपको एरिया गिवन है, तो एरिया की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एक डायगोनल गिवन है 6 सेंटीमीटर। आपसे फाइंड करवा रहा है हाइट, हाइट आपको फाइंड करनी है। तो चलिए पहले एक रोम्बस फॉर्म करके देखते हैं। अब रोम्बस की कंडीशन में ये आपसे कह रहा है आपको एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो एल्टीट्यूड के लिए तो आपके पास ये होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, फाइंड करनी है। तो दैट मीन्स कि आपके पास किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको एक बेस की ज़रूरत है। आपके पास बेस नहीं है। अब एरिया ऑफ रोम्बस आपको किसने दे रखा है, 48, और आपको एक डायगोनल भी दे रखा है। तो रोम्बस का एक फॉर्मूला हमारे पास और भी होता है, दैट मीन्स वो क्या होता है देखते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहाँ से मैं आपको डायगोनल 2 की वैल्यू बता सकती हूँ। तो एरिया पुट किया, डायगोनल 1 पुट किया, डायगोनल 2 फाइंड किया, कैंसिल कर देते हैं। 48/3 इज इक्वल्स टू डायगोनल 2। तो डायगोनल 2 की वैल्यू आपके पास आ गई 16 सेंटीमीटर। फिगर में देखते हैं डायगोनल कौन से होंगे। आपका एक डायगोनल होगा ये और एक डायगोनल होगा ये वाला। दोनों के बीच में हमारा क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर मुझे एक साइड फाइंड करनी है तो मेरे पास एक डायगोनल की वैल्यू आपको दे रखी है 6। अब क्योंकि डायगोनल की एक और प्रॉपर्टी भी होती है, रोम्बस के डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। बाइसेक्ट मतलब उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर ये वाला डायगोनल आपका 6 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स कि ये वाली वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी और ये वाली वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर होगी। और अगर आपका नेक्स्ट डायगोनल 16 है तो आपके पास इसको भी हाफ हाफ में ब्रेक कर देंगे, ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। अब दोनों के बीच में जो हमने क्या रिलेशन पढ़ा है कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स कि ये 90 हो गया। अब हम यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, देखिए मैं बात कर रही हूँ इस वाले ट्राइंगल की। इसको हम नेम कर लेते हैं ABO। ABO ट्राइंगल में एंगल O कहाँ पर बन रहा है, देखिए एंगल O पर आपका बन रहा है 90 डिग्री। एंगल O अगर 90 है तो इसके सामने वाली जो लाइन है, मतलब ये वाली जो लाइन है, ये आपकी हाइपोटेन्यूस होगी। तो आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है AB, तो पहले आपने लिखा H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। अब आपका परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमने पुट कर दी। वैल्यू पुट करी तो कितना है, 8² प्लस 3²। सॉल्व कर लेते हैं। तो AB की वैल्यू जो आई वो आपके पास आ गई √73। दैट मीन्स कि जो आपका बेस है वो कितना है, √73। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि हमें बेस तो पता चल गया लेकिन हमें फाइंड क्या करनी है, हाइट। तो हमने फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास है, बात हो रही है रोम्बस की, लेकिन हमें पता है रोम्बस इज़ अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम यहाँ पर पैरेललोग्राम का एरिया भी लगा सकते हैं, दैट इज़ बेस इंटू हाइट। तो आपके पास बेस कितना है, √73 है। हाइट आपको फाइंड करनी है और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब आपको एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होगा। ये पार्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम इसके प्लेस पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 48। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास हाइट मतलब एल्टीट्यूड की वैल्यू आ गई 48/√73। मैंने आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जितने भी मुझे समझ में आए रोम्बस और पैरेललोग्राम से रिलेटेड, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।